अजीब सूरत हाल है। हुकूमत सिर्फ मुआशी पॉलिसीज के हवाले से ही नहीं बल्कि मईशत के तर्जुमान के मामले पर भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। कुछ दिन पहले तक जो हुकूमत के तर्जुमान बने, मीडिया पर आए, मुख्तलिफ टॉक शोज में पेश हुए, हुकूमती तर्जुमानी की, हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा किया, हमारे प्रोग्राम में आके हुकूमती जो 50 लाख घर बनाने की पॉलिसी है हमारे सवालात का सामना किया, भरपूर अंदाज में दिफा करते रहे। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो तैनाती ही नहीं हुई 3 माह के अरसे में। ना तो हुकूमत ने वजाहत की, ना ही फरूख सलीम ने वजाहत की। 9 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि हुकूमत की मईशत और तवानाई पर तर्जुमानी डॉक्टर फरूख सलीम करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद खामोशी तारी हो गई। इस दौरान डॉक्टर फरूख सलीम मीडिया पर पेश होते रहे। जो हुकूमती मीटिंग्स थी उनमें बाकायदा तौर पर शिरकत करते रहे, जो मईशत के हवाले से मीटिंग्स थी। मगर फिर अचानक कल रात तकरीबन 3 माह बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करके बताया कि यह वजाहत जरूरी है कि फरूख सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नई तैनातियों पर पाबंदी आई थी। तैनातियों पर पाबंदी के बाइस फरूख सलीम की तकर्रुरी अमल में नहीं लाई जा सकी। इसलिए डॉक्टर फरूख सलीम अपनी राय देने में मुकम्मल आज़ाद है। अब ये ट्वीट तो कल सामने आई है, मगर इससे पहले 11 दिसंबर को, तारीख याद रखिएगा क्योंकि इस तारीख का बड़ा अहम पस मंज़र है और इस तारीख के 11 दिसंबर के बाद होने वाले वाक़यात बड़े अहम हैं। 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि फरूख सलीम की तैनाती नहीं हो सकी है। ये प्रोग्राम 11 दिसंबर को नशर हुआ। इसके बाद भी फरूख सलीम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक हुए और क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, तो पाकिस्तान टेलीविज़न उनके मातहत आता है, उसके वज़ीर हैं, उनकी वजारत में ये सारा का सारा मामला आता है। तो 11 दिसंबर को एक प्राइवेट टीवी चैनल पर वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि फरूख सलीम तर्जुमा नहीं है, मगर जब वो पीटीवी पर जा रहे थे तो उनका तारुफ क्या कराया गया 11 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर के बाद अब से 3 दिन पहले 29 दिसंबर को इधर देखिए। अब 11 दिसंबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं कि वो हुकूमती तर्जुमा नहीं है फरूख सलीम, मगर 29 दिसंबर तक उनका तारुफ भी ये हो रहा है। मगर बात यहाँ रुक नहीं रही है। आज फरूख सलीम साहब ने मजीद बात वाज़ेह की है। हालांकि 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात कह चुके कि वो हुकूमती तर्जुमान नहीं है, मगर उसके बाद भी वो 24 दिसंबर तक बाकायदा तौर पर हुकूमती मीटिंग्स का हिस्सा रहे, यानी सरकारी ओहदा ना रखते हुए, जैसा कि 11 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात ने कहा, उसके बावजूद वो मीटिंग्स अटेंड करते रहे। 11 दिसंबर को एक प्राइवेट टीवी चैनल पर वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि तर्जुमान नहीं है हुकूमत के। उसके बावजूद ये बात क्या फरूख सलीम को नहीं बताई गई कि वो 24 दिसंबर तक बाकायदा तौर पर हुकूमती मीटिंग्स में बतौर तर्जुमान शिरकत करते रहे। 29 दिसंबर तक सरकारी टेलीविजन पर उन्हें बतौर तर्जुमान उनका तारुफ कराया जाता रहा। साथ ही वो कॉलम्स लिखते रहे। अभी 29 दिसंबर तक जो उनका कॉलम छपा है उसमें भी उनको हुकूमती तर्जुमान कहा गया है। 11 दिसंबर के बाद उन्होंने 4 कॉलम्स लिखे, सब में यही तारुफ करवाया गया। 30 दिसंबर को उनका द न्यूज़ में ब्लीडिंग इकोनॉमी के उन्वान से एक कॉलम छाया हुआ। इसमें भी उन्होंने अपना तारुफ हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से करवाया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसके बाद 2 दिन पहले वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आए और वहाँ पर मेज़बान आदिल शाहजेब ने उनका तारुफ हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से कराया, जिस पर फरूख सलीम ने कुछ नहीं कहा और हुकूमती पॉलिसीज़ पर उन्होंने कड़ी तनकीद भी की। और फिर ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट करके ही बताया कि वह हुकूमती तर्जुमान नहीं है। ये था डॉक्टर फरूख सलीम का इंटरव्यू, जिसके नशर होने के तकरीबन 24 घंटे बाद वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा ऐलान किया, क्योंकि इस इंटरव्यू में शदीद तनकीद हुकूमत पर की गई थी, हुकूमती पॉलिसीज़ पर की गई थी। तो फिर वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया कि वो अभी तक हुकूमती तर्जुमान हैं ही नहीं, इसलिए वो अपनी राय में आज़ाद हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नई तैनातियों पर पाबंदी आई थी। वजह ये बताई, मगर फरूख सलीम के बाद भी तैनातियाँ होती रही हैं और वज़ीर आज़म ने अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ भी की हैं। अपोजिशन जमातों ने फरूख सलीम के इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने 32 बरस में इससे बुरी सूरत हाल नहीं देखी कि हुकूमती तर्जुमान ही अपनी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। गवर्नमेंट स्पोक्समैन है इकोनॉमिक अफेयर्स पर डॉक्टर फरूख सलीम साहब, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में खतरनाक बातें की हैं। ये हुकूमत का इकोनॉमी पर स्पोक्समैन कह रहा है कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। हुकूमत मुल्क के वाशी मामलात को हल करने की कोशिश नहीं कर रही, हल करने में नाकाम है और हुकूमत मईशत के असरात हैं
उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हकायक क्या है? बजट डेफिसिट वो 2017 के बजट डेफिसिट से ज्यादा है। टैक्स कलेक्शन इस साल रियल टर्म्स में पिछले साल से कम है। अफराद ज़र जो है 10 साल में बुलंद तरीन सतह पर है। ऐसे हालात कम अज कम मैंने पिछले 32 साल सियासत में नहीं देखे कि हुकूमत का अपना स्पोक्स पर्सन वो हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी पॉलिसीज पर तनकीद शुरू कर दे। अपने ही तर्जुमान, अपने ही हुकूमती तर्जुमान फरूख सलीम की हुकूमत पर तनकीद हुकूमत के लिए भारी पड़ गई। ओपोजिशन ने तनकीद करना शुरू कर दी। हुकूमत कह रही है कि वो हमारे तर्जुमान नहीं है। खुद फरूख सलीम कह रहे हैं कि मैं तो 24 दिसंबर तक हुकूमती मीटिंग्स में हिस्सा लेता रहा हूँ। 29 दिसंबर तक सरकारी टीवी पर उनका तारुफ हुकूमती तर्जुमान के तौर पर कराया जाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शाहिद खान अब्बासी को जब यह बताया गया कि फरूख सलीम को हुकूमती तर्जुमान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं चलता। मरीम अर्ज़ साहब ने बताया है कि वो रहे ही नहीं है, अब उनको हटा दिया गया है। पता नहीं, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, शायद नहीं है, अब नहीं है, या कभी था ही नहीं, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अच्छा, बहरहाल उनका दावा था कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। इन्फॉर्मेशन ये भी आपस में फैसला कर ले, कोई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। इस हुकूमत में अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या काम है। वज़ीर आज़म को खुद पता नहीं है कि वज़ीर आज़म है, कभी भूल जाते हैं। तो शायद डॉक्टर फरूख सलीम भी भूल गए हों। अब सिर्फ नून लीग ही नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी डॉक्टर फरूख सलीम के मामले पर हुकूमत पर तनकीद की। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि $2 अरब 8% शरह सूद पर लेकर आपने कौम को कितना मकरूज किया। वो चाइना से लिए जाने वाले कर्जे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात कर रही थी। और जाहिर है हुकूमत की तरफ से अब कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि कितने शरह सूद पर कर्जा लिया गया है। तो नफीसा शाह ने मुतालबा किया कि इमरान खान बताएं, वरना मैं फरूख सलीम से पूछ लूंगी। 4 माह में 2 दफा रुपए की डीवैल्यूएशन की है। चीन से कमर्शियल लोन लिया है, $2 अरब 8% इंटरेस्ट रेट पर लिया है। आपने पाकिस्तानियों को कितना मकरूज किया, प्लीज आप बता दें। आप नहीं बताएंगे तो मैं फरूख सलीम साहब से पूछूंगी कि वो बता दें। कल फरूख सलीम साहब की भी बात सुनी होगी कि मईशत बीमार है, लेकिन ये मईशत की बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर मलहम पट्टी डाल रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं कर रहे। और जवाब में हुकूमत क्या करती है, अपने ही स्पोक्स पर्सन को एक ट्वीट के जरिए डिज़ोन करती है। फवाद चौधरी साहब का एक और नए साल का पहला नया यू टर्न आप सबको मुबारक हो। ओपोजिशन तनकीद कर रही है, मगर हुकूमत खुद तनकीद करने का मौका फराम कर रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जनवरी में IMF से मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने का इम्कान है। क्या मामलात हैं, हुकूमत IMF के बारे में क्या सोचती है, नहीं बता रही। तर्जुमान बताते थे तो हुकूमत कह रही है कि वो तो हमारे तर्जुमान ही नहीं है। इसी महीने में हुकूमत एक और मिनी बजट पेश करने जा रही है। हालांकि हुकूमत ने आने के बाद एक बजट पेश किया था और उसमें बड़े बड़े दावे किए थे, मगर मजीद अब टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स वसूल में करने में बड़ी कमी देखने में आई है। तहरीक इंसाफ ये दावे करके आई थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे, साफ शफाफ हुकूमत होगी, तो जो अवाम इतनी ज़्यादा ज़कात देती है वो बहुत ज़्यादा टैक्स भी देगी। मगर FBR के अपने डेटा के मुताबिक 6 माह में 1960 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर 1786 अरब रुपए जमा हुए हैं, यानी हदफ से 175 अरब रुपए कम जमा हुए हैं। अगर सिर्फ दिसंबर के तादादुशुमार को देखा जाए तो दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 469 अरब रुपए का था, मगर जमा हुए 395 अरब, यानी 72 से 74 अरब रुपए की कमी आई है। तशवीशनाक बात है कि ये टैक्स वसूली में इजाफा 2% से भी कम है। हालांकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स वसूली में इजाफा 17% से भी ज्यादा था, मगर अब इसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात कर रहा है और IMF चाहता है कि पाकिस्तान कम से कम 300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करे। मगर इस हुकूमत के आने के बाद कमी आई है। अब हुकूमत एक मिनी बजट लाने जा रही है ताकि टैक्स में इजाफा किया जा सके और तवक्को कर रही है कि उसमें किए गए इकदाम से तकरीबन 155 से 160 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिलेगा। तिजारती खसारा कम नहीं हो रहा, साथ ही मुल्क में गर्दिशी कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुल्क में गर्दिशी कर्जे बढ़कर 1 खरब 40 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत 1 खरब 7 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे छोड़कर गई थी और तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी कि इस हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे। अब गर्दिशी कर्जा और बढ़ गया। इसके अलावा जो हुकूमती इदारे हैं, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, उनके खसारे में होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद करती थी और कहती थी कि हम एक बाकायदा तौर पर इनको रिवाइव करेंगे, मगर उनके रिवाइवल का भी
अभी तक कोई ऐसे इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए इस हुकूमत ने कोई इकदाम किए हों। एक तरफ हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज में कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ ये नई कन्फ्यूजन सामने आई है कि तर्जुमान ही जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर है वो असल में अपॉइंट भी हुए थे या नहीं हुए थे। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम से खुद कह रहे हैं कि वो तो 24 दिसंबर तक मीटिंग्स अटेंड करते रहे। आज हमने दावत दी वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर साहब को कि उनसे पूछ लें कि क्यों टैक्स महसूलात आपकी पूरी नहीं हो सकी, क्यों मिनी बजट लाना पड़ रहा है, जब से कुछ दिन पहले बजट लाए थे वो नहीं आए। वज़ीर ख़जाना मुल्क से बाहर हैं, मुल्क की मईशत पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। हमने आज लेने की कोशिश की तो हमने फिर दावत दी और दरख्वास्त की साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से कि हम उनसे पूछ लें कि सारी कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, जबकि हुकूमत को बाहर दोस्त ममालिक से पैसे भी मिल गए हैं, तो क्यों इस गैर यकीनी की सूरत हाल हुकूमत ख़त्म नहीं कर पा रही है, मसला क्या है। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब पहले नून लीग की हुकूमत बजट दे गई थी, उन्होंने कहा हम अपना बजट लाएंगे, ले आए, मगर फिर जनवरी में एक और बजट लाने जा रहे हैं, टैक्स के नंबर्स वैसे नहीं हैं, रुपया गिराया, उस हुकूमत पर तनकीद की कि आर्टिफिशियल रखा हुआ था, मगर गिराने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट्स में उस तरीके से कमी नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि बैरूने मुल्क जो दोस्त मुमालिक हैं उनसे पैसे भी मिल गए इस हुकूमत को, मुमकिन तौर पर IMF के प्रोग्राम में भी जा रही है ये हुकूमत, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हो गई हैं, क्या ये हुकूमत अपनी पॉलिसीज की बजाय सर्कमस्टांसिस पर चल रही है कि हालात ऐसे हैं कि जी फला जगह से पैसा मिल गया, ऑयल की कीमतें कम हो गई, पॉलिसीज कोई नहीं है इनके पास, सिर्फ सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है? देखिए जी, पहली बात तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इनको जब ये हुकूमत में आए तो इनके पास एक प्लान होना चाहिए था, एक इकनॉमिक रोड मैप जिसको आप कहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो ये बना के नहीं आए। फिर आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दी है, उनके साथ मशावरत के साथ हम 15 नवंबर तक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक प्रोग्राम देंगे। तो लोगों को कोई ढारस बनी कि भाई ये होगा, हमें पता चलेगा हुकूमत कहाँ जा रही है। अब वो 15 नवंबर भी गुजर गई, 15 दिसंबर भी गुजर गई, अब जनवरी की 3 तारीख आ गई, वो प्लान नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से लोगों में एक किस्म से बेयकीनी की सी एक कैफियत है कि ये हुकूमत जा कहाँ रही है। दूसरी तरफ ये इन्होंने जो चंद इक़दामात जो हैं वो किए हैं और जो कि पहली हुकूमत करके गई थी, जिसमें मैं बिल्कुल इसमें यकीन नहीं रखता हूँ, वो है टैक्सेशन के ऊपर। देखें जी, बात यह है कि बड़ा एक सिंपल सा रूल है दुनिया के बीच में, ऑल इनकम्स हैव टू बी टैक्स्ड एंड ऑल कंजम्पशन हैज़ टू बी टैक्स्ड। इनकम को आपने टैक्स करना है, जिसकी भी जितनी इनकम है उसके ऊपर एक थोड़ा रेट लगा दें, कोई दरमियाना रेट लगा लें, ज़्यादा रेट लगा लें, लेकिन टैक्स करें। अब इन्होंने ये फाइलर नॉन फाइलर शुरू कर दिया। अब फाइलर नॉन फाइलर का मतलब ये है कि आपने बिज़नेस के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप जनाब अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आप ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते, या आपने ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते, आप ये चीज़। तो इसका मतलब अपनी तो जस्तजू है वो तो एक साइड पर इन्होंने खड़ी कर दी, नहीं है ना। तो उससे ये हुआ है कि बिज़नेसेस जो हैं वो वेदर रियल एस्टेट बिज़नेस है या फिर बाकी बिज़नेसेस जो हैं वो स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं। इसके साथ सोने पे सुहागा के FATF के तहत हमने जो इक़दामात किए हैं वो इतने सवियर कर दिए हैं कि वो एकदम हम जहाँ अगर एक मतलब 10 फुट पे थे और नीचे से पानी बहुत बह रहा था, तो रादर देन उसको आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को नीचे लाते लाते हम 2-3 मतलब हर साल हर 6 महीने में 2-3 फुट नीचे लेके आते, हमने आगे ग्राउंड लेवल खड़े हो गए। अब हमने पानी रोक दिया सारा। तो अब उससे हुआ ये है कि बिज़नेसेस का ये हालत है कि आपकी अगर किसी शोरूम में चले जाएं, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं पहले कभी हमारे पास 25 गाड़ियाँ अगर खड़ी होती थी, आज 250-250 गाड़ी खड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही। रियल एस्टेट वाले कहते हैं हम टोटल स्टैंड स्टिल पे हैं। तो और दूसरी साइड पे आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है वो सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा, आपने फंडामेंटल चेंज करने हैं ना। आपने अपनी एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव करना है, उनके इंसेंटिवाइज करना है और उनको उनके जो रिफंड्स वगैरह वो दें उनको, ताकि वो अपना पहिया चलाएं। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक पहले तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास रोड मैप होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि हम जा किस समझ रहे हैं। मतलब आप 1 करोड़ नौकरियों की बात करना, 50 लाख घर बनाने की बात करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, इंपोर्ट्स कम करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करना, वो जब ही होगी जब इंडस्ट्री लगेगी। वो सारी बातें की गई, मगर इनके पास क्या पॉलिसी नहीं है उस सब पर अमल दरामद करने के लिए, नजर नहीं आ रही है फिलहाल?
देखिए जी, पहले तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के साथ हमें पैकेज आया और एकदम सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया था। जो मार्केट है, जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो गुड न्यूज़ की तलाश में हैं। अगर हम इनको एक प्लान देते हैं और ये प्लान जो है उसमें हो सकता है शुरू में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन अगर लगता है कि मीडियम लॉन्ग टर्म के बीच में हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट होगी, तो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त डायरेक्शन लेस हैं हम लोग, बिल्कुल हमें ये नहीं मालूम कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने बात कर दी 5 मिलियन घरों की। 5 मिलियन घर तो क्या, मेरे ख्याल में अगर मतलब जिस तरीके से हम खड़े हैं, जिसके बीच में फोरक्लोजर लॉ अभी तक हमारा ठीक हुआ नहीं है, बैंक्स को हमने ऑन बोर्ड किया नहीं है, तो उससे तो मेरे ख्याल में इस पूरे अगले 5 साल में अगर 1 मिलियन भी घर बन गया तो वो भी बड़ी बात है। तो इसलिए जो चीज़ें जॉब क्रिएशन वाली हैं उसकी तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, जो एक्सपोर्टर्स के को रियल प्रॉब्लम्स हैं और वो और एक्सपोर्टर को मालूम, इंडस्ट्री जो है उसको कंसोलिडेट होना है, और उस कंसोलिडेशन में हम क्या मदद करें एज अ कम, उसमें वैल्यू एडिशन होनी है, उसमें हुकूमत क्या मदद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए एक प्लान की, रोड मैप की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लानिंग की ज़रूरत है। मगर सर्कुलर डेट पर ये तनकीद करते थे, वो भी बढ़ गया। साथ में कहते थे कि इदारों की निजकारी ना करें मगर उनको रिवाइव कर सकते हैं। PIA हो, स्टील मिल हो, एक वेल्थ फंड बनाने की बात करते थे कि उसमें सारे इदारों को डालेंगे, रिवाइव करेंगे, प्राइवेटाइजेशन लाजमी नहीं है। उसमें कोई इकदाम आपको नजर आ रहे हैं कि इन्होंने किए हों या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में? यही बात है ना जी। देखें, आप ये क्या, पहले तो आप ये है कि जी जब हम लोग टिपिकल IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो वो डिमांड को निकालने के लिए वो कहते हैं कि जी आप फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करें। इसका मतलब ये है कि आप अखराजात जो है उसको उड़ा दें, और हम सबसे पहले जो अखराजात उड़ाते हैं वो हमारा डेवलपमेंट बजट होता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो कम हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर खर्च करें। अरे ये गलत, मेरे ख्याल में ये फार्मूला हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा जो FBR अब है वो इस चीज़ में, वो जिसको कहते हैं कि चिकन विदाउट हेड फिर रहा है, कि हमने 170 बिलियन शॉर्ट हो गए, और उसने जो उसमें FBR में रिफॉर्म्स करने हैं वो पीछे पसे पर्दा हो गए। तो पहले तो हम ये कहेंगे नहीं जी, हम बाकी चीज़ें देखें क्या करनी थी हमने, और जिसके बीच में आपने कहा कि इंडस्ट्री का रिफॉर्म करना था। दूसरा, ये पावर सेक्टर की बात है, हमने कितनी अपनी ये रिसीवेबल्स की रिकवरी की है। हम बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे जाएं, और ये रिकवरी कहने को तो बड़ी है कि मीटरिंग हो रही है ये, अरे मीटरिंग शीटरिंग की बात नहीं है यार। हम लोग बैंक चलाते हैं, हम ये क्रेडिट कार्ड के लोन देते हैं और हम वापस ले लेते हैं सारा कुछ, हमारा वो तो बिल्कुल क्लीन क्रेडिट होता है। यहाँ तो बिजली है, बिजली जाके काट दो, तो विल ही नहीं है। और इसके बीच में मैनेजमेंट का देखें, आपको अच्छी मैनेजमेंट लानी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेके आएंगे तो ये लॉसेस कम नहीं होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया।